इलेक्शंस की आमद है। ऐसे में मुल्क की हर जमात इंतखाबी मैदान में उतर चुकी है और आवाम को ख्वाब दिखाने के साथ साथ ऐसे नारे लगा रही है जैसे उनकी जमात ही इलेक्शन मार्का क्लीन स्वीप करेगी और भारी तादाद में कामयाबी समेटेगी। रंग बिरंगे नारे और वादों से आवाम का लहू गरमाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जहां यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो कोई जोर जबरदस्ती कबूल नहीं करेगी, आइंदा वजीर आजम लाहौर से मुंतखब नहीं होने का दावा भी कर रही है, वहीं सख्तियों में घिरी तहरीक इंसाफ को लगता है कि अवामी ताकत के बलबूते पर वो कोई भी नतीजा बदलने की सलाहियत रखती है। मुल्क की एक और बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून तो अपने हक में हवाओं को देखकर इन सबसे 2 कदम आगे बढ़कर दावे कर रही है। कभी उनके रहनुमा अवाम में बबांगे दोहल ये बयानियां बना रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, अगला वजीर आजम हमारा होगा, तो इस जमात के बाज रहनुमा नाकाबिले यकीन तौर पर पंजाब की कुल 141 नशिस्तें जिन पर बराह रास्त इंतखाब होगा, इनमें 120 से 125 नशिस्तें लेने का दावा भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की जानिब से पंजाब की 141 नशिस्तों में से 120 नशिस्तें लेने और वफाक में सादा अक्सरियत का दावा इस वक्त मौजूए बहस है। 2/3 मेजॉरिटी की बात हो रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि हकीकत को मद्देनजर रख के और बढ़ती हुई सियासी पोलराइजेशन में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यहाँ यह नुकता भी काबिल गौर है कि अब की बार 97 की निस्बत हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जिन इलेक्टेबल्स को जमात में शामिल करने पर उतार रही है, ऐसे ही कुछ इलेक्टेबल्स को उन्होंने 2022 में भी टिकट्स जारी किए थे, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल ने इन इलेक्टेबल्स की सियासत को पाश कर दिया था और यह सब तब हुआ जब हुकूमत भी पीडीएम की थी। अब जब एक न्यूट्रल हुकूमत के अंदर आम इंतखाबात होंगे तो नतीजा इससे बुरा भी हो सकता है। इसके अलावा पंजाब से 141 नशिस्तों में से 120 से 125 नशिस्तों का मतलब तकरीबन 2/3 अक्सरियत हासिल करना है, लेकिन ऐसे में मजबूत होती इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक अहम फैक्टर है। हालिया दिनों में इस जमात ने भी पंजाब में अपनी पोजीशन मजबूत की है। बहुत से तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने वाले हैवी वेट्स इस जमात में शामिल हुए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ बज़ाहिर बैलेट पेपर पर दिखाई तो देती है और चेयरमैन पीटीआई की तरफ से तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हर सीट से उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान भी किया है, जिसके लिए वकला और नौजवानों को टिकट देने पर गौर भी हो रहा है। ऐसे में अगर हल्के में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मौजूद हुआ तब भी मुस्लिम लीग नून के लिए 120 नशिस्तें लेना दरकिनार मामूली अक्सरियत लेना भी बन जाएगा। माजी के कुछ आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि 2018 के इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान से नून लीग को कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 1,29,35,236 वोट मिले थे। नून लीग ने पूरे पाकिस्तान से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 212 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से सिर्फ 64 उम्मीदवार कामयाब हुए और इस तरह नून लीग की कामयाबी का तनासुब 30.18% बनता है। 2013 के आम इंतखाबात में नून लीग ने कौमी असम्बली से 126 नशिस्तें हासिल की थी, यानी इलेक्शन 2018 में नून लीग ने तकरीबन निस्फ 62 नशिस्तें गंवाई थी। इस वक्त चूंकि तमाम तर हवाओं का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ था, इस वजह से तहरीक इंसाफ ने अपने 242 खिलाड़ी मैदान में उतारे। 242 में से तहरीक इंसाफ के 116 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी, यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जीत का तनासुब 47.93% रहा। कौमी असम्बली के लिए डाले गए कुल वोटों में तहरीक इंसाफ का हिस्सा 30.70% रहा। अब चूंकि हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, लेकिन इतना भी तब्दील नहीं हुआ कि यह पोजीशन मुकम्मल तौर पर बदल जाए। आज हालात मुस्लिम लीग नून के हक में जरूर है, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जनूबी पंजाबी पीपल्स पार्टी का अब यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए उनकी मौजूदगी ही बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगी। ऐसे में पंजाब समेत मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी जिसका वो बात कर रहे हैं और तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हाल दिखाई देता है। इसी तरह पिछली बार पंजाब में मुस्लिम लीग एक तिहाई से ज़ायद हुक्मरान जमात होने के साथ साथ इंतखाबात में शामिल हुई। अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो 2018 में 141 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाब हुए थे, जिनमें तहरीक इंसाफ ने 68 जबकि मुस्लिम लीग नून 63 नशिस्तों पर कामयाबी समेटने में कामयाब हुई थी। और इसी तरह पंजाब की सूबाई असम्बली में पंजाब असम्बली की 295 नशिस्तों के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 129 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त रही थी, जबकि इसकी सख्त सियासी हरीफ जमात तहरीक इंसाफ 123 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर थी। आज़ाद उम्मीदवार 28 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन पीटीआई ने वफाक और पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर पार्टीज को मिलाकर इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी। अब भी हालात इस जानिब है, बस जमातों की उसूली पोजीशन में रद्दोबदल हुआ है। 2018 में जिन हालात का सामना मुस्लिम लीग नून को था, आज उन्हीं हालात का सामना पीटीआई को है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त पंजाब में कौमी असम्बली से ताल्लुक रखने वाले तमाम इलेक्टेबल्स पीटीआई में बाकायदा शामिल हुए थे, लेकिन इस बार अभी तक पंजाब में इलेक्टेबल्स की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की तादाद कम है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास भी चंद बड़े नाम मौजूद हैं और इस जमात ने भी इलेक्टेबल्स में सोलो फ्लाइट लेने का फैसला किया है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून के दावे सिर्फ वोटर्स को राग़िब करने का एक जरिया महसूस होते हैं।
इसके अलावा इस बार इलेक्शंस के सबसे कबल ही मुस्लिम लीग नून सिलेक्शन का ठप्पा भी उन पर लगना शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के साथ साथ पीपल्स पार्टी जोरों शोर से इल्जामात लगा रही है। बिलावल भुट्टो ने आज भी अपने खिताब में मुझ तहरीक इंसाफ को हदफ तनकीद बनाया है और साथ में जो नून लीग का 2/3 मेजोरिटी का दावा है उसको भी पाश किया है। कहता था इसको भी जेल भेजूंगा, उसको भी जेल भेजूंगा, इसको भी। वो अब बेचारा वो खुद जेल में है। जब हुकूमत में होते तो अयूब खान इससे बेहतर लीडर नहीं था। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो भुट्टो की तरह बनना की शौक बन जाता। दूसरे कहते हैं कि हम 2/3 अक्सरियत हमारा कि इलेक्शंस होने दे, कि अवाम फैसला करते हैं। मेरा जाती ख्याल में कि वो लोग जो बाय इलेक्शन से भागते थे, खौफ के डर के मारे भागते थे, बल्दियाती इलेक्शन से खौफ से डर के मारे भागते थे ना, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा।